कक्षा 8 की क्लास में आज हम पढ़ेंगे उद्योगों के स्तर या प्रकार। कल हमने पढ़ा था कि उद्योग क्या होते हैं। एक चित्र भी हमने आपको दिखाया था विद्यालय का। विद्यालय किस तरह से बना है, किन किन चीज़ों से बना है। अब जो ये उद्योग हैं, इन उद्योगों में वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजी को लगाया जाता है और देश में फिर उन वस्तुओं को या देश से बाहर के बाज़ारों में पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है और इस आर्थिक लाभ के बाद इस आर्थिक लाभ को देश के विकास कार्यों में लगाया जाता है। अब ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उद्योग हमारे यहाँ दो प्रकार के हैं, एक निजी क्षेत्र के उद्योग, एक सार्वजनिक क्षेत्र के। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है सरकारी क्षेत्र। कुछ सरकारों द्वारा लगाए गए हैं उद्योग हैं, कुछ निजी क्षेत्र में स्वयं कुछ लोगों ने उद्योगपतियों के द्वारा लगाए हुए हैं, निजी हैं, और कुछ मिश्रित हैं जिसमें दोनों का ही शेयर है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे और हम ये भी बता दें कि जो उद्योग हैं उसके स्तर कितने हैं, ये उसके प्रकार कितने हैं। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए और भी अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। प्रकृति के द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके रूप को परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है और इसी को वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु उद्योग निर्माण एक आर्थिक क्रिया है जो अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत करती है। अब स्तर की बात करें तो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। बड़े स्तर के उद्योग जिन्हें बृहत उद्योग कहते हैं, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा कुटीर उद्योग। ये 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग। लेकिन यहाँ पर कक्षा 8 में हम केवल बृहत उद्योग को छोड़ देंगे। आपके पाठ्यक्रम में लघु और कुटीर 2 ही उद्योगों की बात करेंगे। लघु उद्योग, इनको हल्के उद्योग भी कहते हैं। इन उद्योगों में कम पूंजी लगती है, श्रम शक्ति की जो साधन हैं वो भी कम लगते हैं। छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग से ही उद्योग लग जाते हैं और हल्के कच्चे माल का प्रयोग इसमें किया जाता है या हल्की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के लिए छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, माचिस, ऊन, तेल, रबर, खिलौना, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि। ये सभी चीज़ें लघु उद्योगों में आती हैं और ये सभी लघु उद्योग निजी क्षेत्रों में लगाए गए हैं, ये सरकारी उद्योग नहीं होते हैं। इसके बाद है कुटीर उद्योग, और ये बता दें इसमें बहुत कम पैसा लगता है। कुटीर उद्योग, ये उद्योग श्रमिक या ग्रामीण लोग अपने अपने घरों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। ये कमरे में ये उद्योग स्थापित हो जाते हैं। इसमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खादी, हथकरघा, चमड़ा उद्योग, बर्तन, कालीन, दरी की बुनाई, साड़ियों की कढ़ाई, रस्सी बनाना, बान बनाना, मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, ये सारे कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ये 1 लाख से 5 लाख रुपए तक में ही लग जाते हैं और अगर चाहे व्यक्ति तो इसे एक कमरे में या 1-2 कमरे में अपने घर में ही लगा सकता है। इसमें श्रम शक्ति जो है वो भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है और श्रम शक्ति इन्हीं घर के ही लोग इसमें जो है घर के ही लोग इसमें कार्य करते हैं और घर के लोगों के द्वारा ही ये उद्योग चलते हैं।
इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत कम मशीनों, बहुत कम सदस्यों की, मज़दूरों की आवश्यकता होती है। ये एक टेबल है, 1 2 3 4 नंबर पड़े हुए हैं। कुटीर उद्योग का नाम मिट्टी का घड़ा बनाना, और उद्योग में कच्चा माल चाहिए दोमट मिट्टी। ऐसे ही आप और भी कुटीर उद्योग देखें कि उनमें किस कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, एक लिस्ट बनाने की कोशिश करें।